पिछले खंड में हमने देखा कि कैसे लड़की केवल नायक की कल्पना नहीं है, बल्कि उस समाज की सबसे बड़ी विडंबना है जहां स्त्री की मौन उपस्थिति सबसे तेज चीख होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। दीवार में एक खिड़की रहती थी कि भाग 8 में हम देखेंगे कि कैसे इस उपन्यास में पिता का कोई नाम नहीं है, उसका कोई स्पष्ट अतीत नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक खुलासा नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति हर दृश्य में एक अघोषित अनुशासन, एक सामाजिक चुप्पी और एक मर्यादा की सीमा रेखा खींचती है। वह लड़की का पिता है, पर उसकी चिंता बेटी की इच्छाओं से नहीं, बेटी की सामाजिक छवि से जुड़ी है। उसकी चाल में एक रेखा गणितीय स्थिरता है, जैसे वह अपनी हर गतिविधि को अनुशासन और समाज की स्वीकृति के दायरे में रखता हो। वह नायक के लिए भी एक अनुशासन का प्रतिरूप है, जो बात नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति नायक की कल्पनाओं को झिझक में बदल देती है। यह पिता संवेदना का नहीं, संयम का व्यक्ति है। उसे समाज में सम्मानित बने रहना है, चाहे इसके लिए बेटी की भावनाओं या उसके सपनों की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यह विवाह को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रमाण पत्र मानता है, और इसीलिए उसकी बेटी को समय से पहले ब्याह देना उससे उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है। यह पिता अपनी भाषा में कठोर नहीं है, लेकिन उसकी चुप्पी स्त्री स्वतंत्रता के विरुद्ध एक अश्रुत आदेश बन जाती है। वह शिक्षक के लिए भी एक मानसिक प्रतिबंध है, जो कल्पना और व्यवहार के बीच एक सीमा की तरह खड़ा है। शिक्षक जानता है कि उसके हर विचार, हर दृष्टि इस पिता की खामोश निगरानी के दायरे में आती है। विनोद कुमार शुक्ल जी इस पात्र को न तो खलनायक बनाते हैं, न आदर्श, बल्कि वे हमें दिखाते हैं कि यह पिता वह है जो परंपराओं के बोझ को आगे ढोता है, जिसे खुद भी शायद कभी कोई खिड़की नहीं मिली थी। यह पिता किसी भी लड़कियों के अपने लिए जीने के हक को नहीं समझ पाता, क्योंकि वह खुद भी समाज के उसी सांचे में ढला है, जहां भावनाओं से ज्यादा मर्यादा को महत्व दिया जाता है। उसके भीतर कोई विद्रोह नहीं है, कोई बदलाव की आकांक्षा नहीं है। वह अपने घर को एक किला समझता है, जिसमें बेटी एक वस्तु है, संरक्षित किए जाने योग्य, न कि संवाद और सम्मान की साझेदार। और शायद यही कारण है कि वह कभी नायक से बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि संवाद से दरारें पड़ती हैं और दरारों से खिड़कियां बन जाती हैं, जिससे बाहर की हवा अंदर आ सकती है।